कुछ क्वेश्चन है हमारा एलसीएम एचसीएफ का, इसको हम जल्दी से हल करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, यदि 15 और 20 का मासा 20 यम माइनस 15 के रूप में दर्शाने योग्य है तो यम का मान क्या है। देखिए दो संख्या दी गई है 15 और 20 का मासा, ये एक ऐसी संख्या दी गई है जिसकी वैल्यू भी हमको नहीं पता है, लेकिन हम 15 और 20 का मासा आसानी से निकाल सकते हैं। तो 15 और 20 का मासा कितना होगा, बहुत आसानी से आप लोग निकाल दीजिए। देखिए मासा वही है जिससे दोनों कटे, 5 से काट दो, 5 3 15 5 चौक 20, इसका मतलब मासा कितना है, मासा इज इक्वल टू 5। और इसमें मासा कितना दिया गया है, 20 यम माइनस 15, किसके बराबर है, 5 के बराबर है, तो यम का मान आसानी से आ जाएगा। तो 20 यम 15 उधर जाएगा, अपोजिट साइड जाता है, चिन्ह बदल जाता है, ये प्लस हो जाएगा, तो 20 आ गया। यहाँ 20 यम जो है 20 यहाँ गुणा के रूप में उधर जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो यम इक्वल टू 20 अपान 20 कितना आ जाएगा 1, तो यम की वैल्यू कितना आ गई 1। देखिए ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि यदि कोई भी संख्या दे देंगे, इसको यहाँ पे चर ऐसी संख्या दे देंगे जिसकी वैल्यू नहीं पता है, इसका सबसे पहले मासा निकाल लो, या लासा कह रहेगा, अगर ये लासा बोलता तो इसका लासा निकाल लेते, इसको लासा के बराबर रख देते। तो ये ऐसा क्वेश्चन आता है, इसको हम लोग हल कर लेंगे। क्वेश्चन ध्यान समझ लीजिए, यदि 15 और 20 का मासा 20 यम माइनस 15 के रूप में दर्शाने योग्य है तो यम का मान क्या होगा, तो यम का मान आपने निकाल के दिखा दिया, क्योंकि मासा और लासा आपको आता ही है, जिससे मासा की वैल्यू आ गई वही इसके बराबर थी, इसको दोनों को बराबर कर दिए, यम की वैल्यू आ गई। आसान है ना क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही आसान है। चलिए क्वेश्चन और आता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, ये क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। 36 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज, सबसे छोटा सार्वगुणज भागे, इसको ब्रैकेट में बंद कर दिए हैं, यहाँ पे भाग लगा दिया गया है। 18 और 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड, सबसे पहले गुणज और गुणनखंड के विषय में आपको हमने बताया है, क्या बताया है, मल्टीपल और फैक्टर। मल्टीपल कहां निकाला जाए, छोटे की बात होती है तो हम क्या निकालते हैं, लासा, भले वैल्यू बड़ी आए लेकिन जब छोटे की बात होती है लासा निकालते हैं। और गुणज भी कह रहा है तो इसका 36 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज, सबसे छोटा कह रहा है, इसका मतलब ये लासा निकालना है, तो 36 और 60 का लासा निकाल लेंगे हम, ठीक है। और नीचे क्या है, फिर भाग किससे देना है, 18 और 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड, तो गुणनखंड इसका करना है, सार्वगुणनखंड, इसका मतलब 18 और 45 का मासा निकालना है। सबसे पहले इसका लासा निकालते हैं, 36 और 60 किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 एक नम 2, 2 8 16 और ये आ जाएगा 30, फिर किससे काटोगे, फिर 2 से काटोगे, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 15, फिर आप काट दोगे 3 से, 3 त्रिका 9, 3 बचे 15, फिर जाएगा 3 से, 3 का नाम 3 और 5 यहाँ आ जाएगा, फिर 5 से काटोगे 1 1, अब इसको गुणा कर लो, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 पंचे 160, 180 आएगा, 36 गुणे 5 30 की 0, 5 3 15 3 18, तो कितना आ जाएगा, लासा इज इक्वल टू 180, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 गुणे 5, 5 36 की 0 हाथ में 5 3 15 3 18, 180। और इसका क्या निकालना है, मासा, 18 और 45 का मासा निकाल दो, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन समझ के हम निकालते हैं, 45 सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड है, तो कितना आ जाएगा, 6 3 से काटो, 3 3 6 18, 3 का नाम 3, 3 बचे 15, फिर 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 बचे 15, इसका मतलब 3 त्रिका 9, मासा कितना आ गया, मासा इज इक्वल टू 9। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके लासा को इसके मासा से भाग देना है, तो 180 भागे 9, 9 दूनी 18, इसका मतलब किसके बराबर है, 20 के बराबर, इसका आंसर कितना आ जाएगा 20। आपको निश्चित ही समझ में आई होगी बात, बस यही क्वेश्चन समझने वाली बात है इसका। जब हम पूछते हैं सबसे छोटा की बात हो तो लासा निकालते हैं, गुणज की बात हो तो लासा निकालते हैं,
गुणनखंड की बात हो तो मासा निकालते हैं, बड़े की बात हो तो मासा निकालते हैं। तो दोनों यहाँ हिंट मिल रहा है, वही निकाल के भाग दे देना है बस। चलिए एक क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे, जब समझेंगे तभी बात समझ में आएगी। देखिए कह रहे हैं किसी स्थान से, मान लो एक आपका कोई स्थान है, यहां से आरंभ करके एक मेढक 3 कदम, एक मेढक कूदता है यहां से, तो यहाँ 3 कदम पे पहुंचता है, और 7 कदम छलांग लगा, खरगोश 7 कदम छलांग लगाते हैं। अगर खरगोश यहां से कूदता है तो यहाँ 7 पे आके गिरता है, ठीक है। तो निम्न से किस कदम पर दोनों एक साथ छलांग लगाएंगे? जब ऐसा क्वेश्चन आता है दोनों कब एक साथ छलांग लगाएंगे, तो जब आगे चूंकि गुणज उसका कह रहा है 3 का गुणज है, मान लो 3 का गुणज है, ये मेढक जो है 3 फिर 6 कदम पे जाएगा, फिर 9 पे जाएगा, फिर 12 पे जाएगा, फिर 15 पे कूदेगा, फिर कूदेगा 18, फिर कूदेगा 21, और ये खरगोश जब कूद रहा है 7 कूदेगा, 14 कूदेगा, 21 कूदेगा, फिर ऐसे कूदेगा, 21 कॉमन हो जा रहा है, इसका मतलब इसका लासा जो है 21 आ रहा है। एक विधि ये भी है समझने के लिए बता रहे हैं, जैसे मेढक कूद रहा है, खरगोश कूद रहा है, ये 3-3 कदम पे कूद रहा है, तो लेकिन 21 पे भी पहुंचा, 7-7 कदम कूद रहा था, ये भी 21 पे पहुंचा, तो 21 पे एक साथ पहुंच जाएंगे, ठीक है। लेकिन 21 तो इसमें ऑप्शन में दिया ही नहीं है, इसमें जो 21 से कटेगा वही आ जाएगा, क्योंकि 21 के बाद फिर 21 का जब गुणज जहां पे होगा वहां पे 42 पे जाके एक साथ कूदेंगे, फिर 42 के बाद 21 से पहाड़ा चला जाएगा। तो इसमें जब हम 21 से देख लेंगे कौन कट रहा है, तो जब देखेंगे तो यही ये कट रहा है, क्योंकि हम हल करके देखे थे, तो 378 कटेगा, 378 यही सही है, 21 से इसमें भाग चला जाएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन आए, हम लोग को ये देखना है कि जब एक साथ कब छलांग लगाएंगे, या एक साथ कब घड़ी सुई एक होगी, एक 5 मिनट में मिलती है, या ऐसे, तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें हमको लासा निकालना होता है।